नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज की इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विंडोज 10 के सारे बेसिक फीचर। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो खैर पता ही है, और जो बंदे नए नए हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन्हें बताना चाहता हूं कि वो विंडोज 10 को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसा विंडोज 10 का इंटरफेस होता है। ये डेस्कटॉप होता है और डेस्कटॉप के अंदर आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर अब सबसे पहले शुरू से ही चलते हैं अपन, और जो कि बेसिक फीचर में आते हैं। तो आपको स्टार्ट में जाना होगा, और स्टार्ट में जाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो बटन होता है पावर, यहाँ से आप अपने पीसी को स्लिप कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। अब स्लिप के अंदर क्या होता है, स्लिप के अंदर आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, आपका प्रोसेसर बंद हो जाएगा, और उससे आपकी लाइट बचेगी और आपका प्रोसेसर भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपके जो प्रोग्राम और फ्यूचर है और जो भी चीज़ें आपने ओपन कर रखी है वो बंद नहीं होगी, खाली आपका पीसी स्लिप में चला जाएगा। एक तरीके से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, और जैसे आप कीबोर्ड या माउस से कुछ भी प्रेस करोगे तो वापस से ऑन हो जाएगा। और ये सेकंड मोड होता है जो कि शट डाउन। इससे आपका पीसी कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, सारे एप्लीकेशन सब बंद हो जाएंगे। और इसके बाद रीस्टार्ट के अंदर सारे एप्लीकेशन बंद होंगे और पीसी आपका वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये थी नॉर्मल सी चीज़ें जो कि पीसी को ऑन ऑफ करने में आपको काम आती है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्रोल पैनल में, जो कि मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा टास्क बार में पिन करने के लिए। तो कि आपको यहाँ से सेटिंग्स खोलना होगा। सेटिंग्स खोलने में जो इसकी जानकारी देना चाहता हूँ मैं अब आपको, तो इसके अंदर ये सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। पहले विंडोज 7 और उनमें एक्सपी में कंट्रोल पैनल आता था, वो भी यही है, सेटिंग्स कर दिया आजकल, कोई अलग नहीं है, वही चीज़ है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। सिस्टम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ओपन हो रहा है, तो डिस्प्ले में आपको स्केल एंड लेआउट के अंदर आप इसके फ़ॉन्ट और टेक्स्ट और इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 100% है और ये 125% है। अगर इस पर कर दोगे तो आपकी स्क्रीन थोड़ी जूम हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो ये 100% पे ठीक होती है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो इसको जूम कर सकते हैं अपन। और यहाँ से आता है डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हो। कोई सी भी साइज़ जो कि आपके मॉनिटर की है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वैसे तो पीसी ऑटोमेटिक ले लेता है आपके मॉनिटर की जो भी साइज़ होती है, उसको वो रिकमेंडेड में डाल देता है और वो ऑटोमेटिक ले लेता है। और यहाँ से डिस्प्ले का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो आप, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लिप्ड और पोर्ट्रेट या फ्लिप्ड, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। और बाकी ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एडवांस में आती है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बाद साउंड, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साउंड में जो कि आता है आपके कौन से स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो उसकी आप वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से ये 100 हाई होता है और आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपके पीसी में 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आप दोनों में से कौन से में अपनी आवाज़ देना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये माइक्रोफोन इनपुट्स में जो भी लगे रहते हैं, माइक्रोफोन जो भी है, स्कैनर है, वो सब, इन सब की सेटिंग यहाँ पे आती है। तो आप सबको इन सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आपको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती नहीं है, तो इनसे आपको मैं बैक लेके चलता हूँ। और जो मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो आपको जाके देखनी होती है डिवाइसेज में। अब डिवाइसेज में जैसे आपके माउस है, जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं न्यू तो आपका माउस थोड़ा हल्का चल रहा होता है, मतलब स्लो चल रहा होता है, तो इसकी सेंसिटिविटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और आप प्राइमरी बटन में लेफ़्ट या राइट कोई सा भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये होती है कर्सर की स्पीड, और इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो बहुत तेज़ी से चलने लगेगा।
लेकिन ये थोड़ा मीडियम में ठीक रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपकी यहाँ पे कमी हो रही है ये, तो आपका बहुत स्लो चलेगा। देखो मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ फिर भी इतना सा हिल रहा, तो आप इसको बीच में रखिए, अब ठीक तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे माउस का रोल का बटन आता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, रोल द, इससे आप मल्टीपल लाइन्स ऑन द स्क्रीन एट द टाइम, ऐसे कुछ भी इसको कर सकते हो। ओके, अब इसमें होता है कि हाउ मैनी लाइन द स्क्रॉल इच टाइम। अब एक बार अगर आप अपना घुमाओगे रोल को तो कितनी लाइन जानी चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो दूसरा बताने वाला हूँ मैं टाइपिंग में। अब टाइपिंग में आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट का फंक्शन है, इसको ऑन कर सकते हो। जैसे आपसे कोई गलती हो गई है टाइपिंग में तो आप उसको ऑटो करेक्ट से ऑटो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई डिस्टर्बेंस करता है तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपको जो और सेटिंग इसमें आपके लिए ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो आप यहाँ से उसकी सारी सेटिंग्स देख सकते हो। उसके बाद आपको बैक चल के दिखाता हूँ जो मेन और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं आता, इससे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, उसके मैसेज जीमेल वगैरह आप इस पे पीसी पे चेक कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ होता है नहीं इसमें। और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क में आता है मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पीसी है। पीसी में अगर इंटरनेट नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है, इंटरनेट तो होना ज़रूरी होता है। बाकी आप यहाँ से अपने पीसी पे इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरा कनेक्टेड है अभी वाईफाई से, तो इसकी यहाँ पे आप डाटा यूजेज प्रॉपर्टी देख सकते हो। और गाइज मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ही आजकल की पीसी आते हैं विंडोज 10 वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है, जो अपन वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो अपन देखते हैं यार अपना पूरा डाटा चला गया, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका सॉल्यूशन सीधा सट, आप यहाँ से प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मीटर्ड कनेक्शन, तो मीटर्ड कनेक्शन को आपको ऑन रखना है। क्या होता है इससे, जो आप डाटा यूज करोगे वही डाटा यूज होगा, नहीं तो अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ रहेगा तो आपका पीसी अपडेट करेगा हर चीज़ को, हर एप्लीकेशन को अपडेट करेगा, हर चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिकली करेगा, तो आपका सारा डाटा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा डाटा कहाँ चला गया, कब चला गया। तो इसको आपको, अगर आपका लिमिटेड कनेक्शन है तो मीटर्ड पे ही रखना है, और अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जब तो दबा के चलाओ। और तो इस तरीके से आप अपने पीसी में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा इंटरनेट एक्सेस में, यहाँ पे आपके सारे वाईफाई कनेक्टेड होंगे, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिस्कनेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो होती है अकाउंट, और अकाउंट्स के अंदर आपको अपने पीसी पे साइन अप करना होता है या साइन इन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के जरिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को चला सकते हो और वहाँ से न्यू एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, साइन इन के ऑप्शन आते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे जैसे आप अपने पीसी को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद यहाँ से आप अपने पीसी का पासवर्ड सेट कर सकते हो, सिक्योरिटी की या कुछ भी लगा सकते हो जो भी आप चाहते हो। अगर आपके पीसी में फिंगरप्रिंट है तो वो लगा सकते हो, वेब कैम है तो फेस लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो, सिक्योरिटी की लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, और पिक्चर का पासवर्ड भी लगा सकते हो। जो भी आपको लगाना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद गाइज आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ये है अपडेट एंड सिक्योरिटी। अब इसके अंदर से आप यहाँ से सारी अपडेट चेक कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसमें आप ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अगर कभी कभी कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनके पीसी चल रहा होता है, अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन
कुछ दिन चलाने के बाद उनका पीसी में उन्होंने एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया होता है या ऑफ करा होता है। विंडो 10 में वैसे मैनुअली आता है एंटीवायरस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसमें बाहर से एंटीवायरस डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंडो 10 अपना एंटीवायरस खुद रखता है। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर वैसे गलती से आपके में वायरस आ गया, चला भी गया, या आपके पीसी में कुछ मान लो शट डाउन हो गया, एकदम से लाइट चली गई, बंद हो गया, तो जैसे आपको उसके लिए एक ऑप्शन तैयार करके रखना होगा हमेशा, नए पीसी या कोई सा पीसी हो। रिकवरी आपको बना के रखनी है। क्या आपको एक क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव बना के रखनी है, ताकि आपका पीसी जब भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे या आपका डाटा लैप्स होने की दिक्कत आ जाए तो आप यहाँ से उसको रिकवर कर सको। इसलिए रिकवरी ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है मोबाइल इसमें पीसी के अंदर। और इस बैकअप ऑप्शन की मदद से आप अपना बैकअप यहाँ पे ले सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में लेना चाहो या पीसी के अंदर भी ले सकते हो, अपना सारा बैकअप लेके रख सकते हो, बाकी काम आती है। विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम के बारे में तो बाद में बताऊंगा आपको मैं, ये तो अलग चीज़ है। और पर्सनलाइज में क्या आता है दोस्तों, पर्सनलाइज में आपको अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर वगैरह चेंज करना हो तो पर्सनलाइज फीचर के अंदर आएगा। यहाँ से बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, फ़ॉन्ट और सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपकी इच्छा है वो लगा सकते हो। इसके बाद गाइस अब जो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर आते हैं वो ये होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपके पीसी को चलाते रहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए। आपको विंडो और आर का बटन प्रेस करना है तो आपका रन खुल जाएगा। रन खुलने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको क्लियर करनी है समय समय पे, तो आपके पीसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको टैम्प में जाके एंटर दबाना है, कंटिन्यू। अब इसके अंदर ये जो फाइलें होती हैं इनको कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर दो। बस इन सबको क्लियर करके रखना गाइज, आपको इन सबको क्लियर करना। और टैम्प के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है प्रीफेच में जाने के बाद आपको कंटिन्यू दबाना है और इन सब फाइलों को भी आपको डिलीट कर देना है ताकि आपका पीसी स्मूथ रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। इन सब फाइलों को आपको डिलीट करके रखना है समय समय पे। और इसके बाद लास्ट और वो जो चीज़ है वो दिखाने वाला हूँ आपको, ये लिखना है, इन फाइलों को भी आपको डिलीट करना है। इनसे क्या होता है कि आपका पीसी स्मूथ चलता रहता है, जो आपकी कैच वगैरह होती है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है सारी की सारी। ओके गाइस, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनको यहाँ से रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं, वो आप यहाँ से रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाती हैं फुल्ली। उसके बाद जो आपको मैं मेन फीचर दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ से मैनेज अपने पीसी से राइट क्लिक करके मैनेज पे जाओगे। मैनेज पे जाने के बाद जो सेटिंग्स आएगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मेन सेटिंग है जो आपको छेड़ना कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कोई डिवाइस लगाया, यूएसबी लगाया, डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, ये एरर शो कर देगा डिवाइस मैनेजर के अंदर। तो आपको उसको या तो अपडेट करना है या आपको दोबारा से इंस्टॉल करना है दूसरा सॉफ्टवेयर। ओके, तो इस तरीके से आप डिवाइस मैनेजर को खोल सकते हो। और डिस्क मैनेजमेंट तो आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, आपकी सारी ड्राइव जो भी इसमें लगी होती है या आपने बना रखी होती है वो यहाँ से शो होती है। अब गाइज ये होता है अनलोकेटेड एरिया, इसकी मैं नई ड्राइव बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम, वो नेक्स्ट कर दो और यहाँ पे जो भी आप साइज चाहते हो उसकी प्रेफर कर दो और नेक्स्ट करने के बाद इसको नाम दे दो आप जो भी देना है। उसके बाद आपका न्यू ड्राइव बन जाएगा। और ये यहाँ पे सारी ड्राइव है और इनको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। श्रिंक में क्या होता है,
श्रिंक के जैसे इसमें अपना 200 GB का और अपने यूज कुछ भी नहीं आ रहा, 50-60 GB यूज आ रहा है, अपने देख लिया, तो इसको दूसरे आप इसको यहाँ से श्रिंक करके इसमें से हटा सकते हो, कम कर सकते हो। 100 GB वो अनलोकेटेड में चल जाएगा, उसको दूसरी ड्राइव में कन्वर्ट कर लो, वैसे काम आता है। और ये सी है अपना, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही फीचर होते हैं, और तो कोई ज़्यादा देखने वाली बात होती है नहीं। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, अभी दिखाता हूँ। तो गाइज ये ऐसा होता है अपना फोल्डर्स होते हैं पीसी के अंदर। तो अब अभी अपन को आपको इसमें जैसे होम पे यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पे इस ड्राइव की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये थे कुछ ज़रूरी फीचर जो कंप्यूटर में आपको आने ही चाहिए। इसके बाद गाइज अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा आपको, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपका पीसी का वो यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। और ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ से आप कीबोर्ड का लेआउट चेंज कर सकते हो इंग्लिश से, या आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप सारे अपने लेआउट्स को, और जो कि बहुत ही काम का फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब गाइस ये आता है टाइप हियर टू सर्च। अगर आपको कोई एप्लीकेशन सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो डायरेक्टली उसको, वो यहीं से खुल जाएगा आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब ये टास्क मैनेजर है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को पिन अनपिन करना दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये है क्रोम को यहाँ से अनपिन करना है, अनपिन हो गया, ठीक है। वापस पिन करना है, पिन टू टास्क बार, वापस आ गया। ऐसे आप यहाँ से इसको पिन और अनपिन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होता है यहाँ पे विंडो 10 में मल्टीपल डिस्प्ले का सिस्टम। यहाँ पे जो भी डिस्प्ले खुली होंगी वो आपको शो करेगी। ओके गाइज, जो भी डिस्प्ले खुली होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं आपको एक और फीचर दिखाने वाला हूँ विंडोज़ का, वो ये है कि आप यहाँ पे न्यू में जाके कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ये सब ले सकते हो। ओके, जैसे किसी के आइकन ऐसे रहते हैं, किसी का है क्या ऑटो अरेंज बंद रहता है, तो किसी का आइकन ऐसे आ जाते हैं, कभी ऐसे आ जाए, ऐसे पटके रहते हैं लोग बागों के, ऐसे लटके रहते हैं। ओ भाई साहब, मैदान में ऐसे लगे रहते हैं। अब यार आप इनको एक एक करके ऐसे करोगे काफ़ी समय जाएगा। तो उससे बड़े आपको व्यू में जाना है और यहाँ पे ऑटो अरेंज पे कर देना है। तो ये आपके एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक साइड में अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब आपके पीसी में डायरेक्टली इंस्टॉल आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इतना कुछ खास है नहीं, मैं तो इसको चलाना प्रेफर करता नहीं हूँ। आजकल सब क्रोम ही यूज करते हैं, तो क्रोम ही चलाते हैं हम सब। तो क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद ये रिफ्रेश का बटन होता है, यहाँ से आप अपने पीसी को रिफ्रेश कर सकते हो। और गाइज एक इम्पोर्टेंट फीचर और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो ये है अगर आप अपने पीसी में खुद ही विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं गाइज, आप कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा।
उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है रूफस। ओके, तो आपको लिख लेना होगा सिंपल सी रूसअप, और तो ये वेबसाइट खुलेगी, आपको इस पे जाना है। उस पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहे वर्जन्स, और वर्जन्स में आपको सॉरी मैं ज़्यादा आगे आ गया, सॉरी, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है सिंपली। इसको डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा गाइज, कुछ नहीं होता, 1-2 MB का होता है। उसके बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है सिंपली, कुछ नहीं करना। अब गाइज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, आपके पीसी में ऑलरेडी विंडो पड़ी है ISO फाइल, तो उसको बूटेबल बनाना है पेन ड्राइव के अंदर। अब आपके पास अगर विंडोज़ का ISO फाइल नहीं है तो उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपको क्रोम में जाना है, क्रोम में जाने के बाद आपको सिंपल सी एक वेबसाइट पे जाना है, वो क्या थी, हाँ, ओशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, ओशंस ऑफ सॉफ्टवेयर पे जाना है। ओशंस ऑफ सॉफ्टवेयर के जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी विंडोज़ मिल जाएगी। विंडोज़ 11 में मिल रही है गाइज, विंडोज़ 10, 7, जो भी विंडो मिल रही है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, और यहाँ से आप डाउनलोड, जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है विंडोज़ का ऊपर, विंडोज़ कुल 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 क्या चक्कर है कुल भाई, खुलने में थोड़ा टाइम ले रही है साइट, पता नहीं क्यों गाइज। चेक करता हूँ, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है क्या, एक मिनट चेक करते हैं क्या हो गया है। ओके गाइज, इंटरनेट कनेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ से विंडोज़ के जो भी एप्लीकेशन हैं और यहाँ पे ऑफिस फिरो सब मिल जाएंगे आपको। और इससे भी बढ़िया आपको मैं एक साइट बताऊं तो वो ये है पीसी, क्या थी यार, चलो कोई नहीं मिलती तो आपने विंडोज़ फाइल डाउनलोड कर ली, ISO डाउनलोड कर ली, जो भी आपको एक्टिवेटेड करनी है या वैसे करनी है सादा कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हो, और विंडोज़ 10 ही डाउनलोड करनी है आपको। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की ही है, वो उसका ISO आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपल सा लिखना है विंडोज़ 10 ISO। विंडो 10 ISO लिखने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड विंडो 10 ISO, और इसके बाद यहाँ पे
आपको जैसे मोबाइल में खोलनी होगी गाइस ये साइट आपको। अगर आपको विंडो 10 से अपनी माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करनी है तो आपको मोबाइल के अंदर खोलनी होगी, क्योंकि पीसी के अंदर अपन जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा। विंडोज 7 पे हो, 8 पे हो, कोई सी पे भी हो, आपको ही सिर्फ अपडेट का ऑप्शन देगा। अगर मोबाइल के अंदर खोलोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और उसको पीसी में ट्रांसफ़र कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करना है यूएसबी, और उसके बाद डिस्क और आईएसओ। इसके बाद आपको यहाँ पे आईएसओ फाइल सिलेक्ट करनी है। जो भी आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड जहाँ पे भी की है, मेरे पीसी में तो ऑलरेडी डली हुई है, जो कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। विंडोज़ ये रही, तो इसको आपको यहाँ से सिंपल सा ओपन कर लेना है। इसके अंदर ये बूट हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या? पार्सन स्कीम, जो कि अलग अलग पीसी में अलग अलग होती है, जीपीटी और एमबीआर। अब गाइज आपको ये कैसे चेक करना है कि अपना पीसी कौन से फॉर्मेट पे चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस पीसी पे जाना है, मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद कोई सा भी ड्राइव है उसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करो। उसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, सॉरी ये नहीं था, एक मिनट, सॉरी मैं गलत कर गया। अनलोकेटेड पे जाके प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है आपको। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम में जाना है, और वॉल्यूम में जाने के बाद आपको पार्सन स्टाइल में देखने को मिल जाएगा आपका कौन सा है। मेरा जो कि जीपीटी है, कईयों का एमबीआर भी होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है आपका जीपीटी है या एमबीआर है, वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपके पीसी में या अदर पीसी में इंस्टॉल करना है तो उसका चेक करना है। अगर आपके पीसी में इंस्टॉल करना है तो आपका चेक करना है, अदर पीसी में इंस्टॉल करना है तो अदर वाले का चेक करना है। तो मेरा जीपीटी है, बाकी तो और कुछ करना नहीं है। अपन को यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको वार्निंग देगा, आपकी पेन ड्राइव पूरी इरेज हो जाएगी। अगर उसमें कुछ भी डाटा है तो आप उसको पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ही ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपकी यूएसबी पूरी तरीके से बूटेबल बन जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे अपने पीसी को बंद कीजिए, वहाँ से आपकी विंडोज़ बूट कीजिए। बूट करना नहीं आता वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ओके, इसके बाद मेरे तो हो रहा है तो इसको दिखाने से आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आता है गाइज विंडोज 10 के बारे में और डिटेल बताने के लिए आपको। अब जैसे क्रोम है, क्रोम खोलने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि ये क्रोम है, अब क्रोम पे आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ से आप न्यू टैब खोल सकते हो, एक अलग ही टैब खुल जाएगी। और न्यू विंडो इसी टैब के अंदर खोलनी है तो न्यू विंडो खुल जाएगी। और इसके अंदर आपको जैसे एक्सटेंशन के ऑप्शन चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मोर टूल में जाके एक्सटेंशन को ऑन या ऑफ जो भी करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और गाइज इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊँ, इंटरनेट की दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसको ना तो मैं पूरा बता सकता हूँ ना कोई कुछ भी बता सकता है। इसमें तो जितना सीख सकते हो अपन खुद ही प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। अपन को खुद ही को ही सीखना है वो चीज़, तो अपन को और कोई तो बता नहीं सकता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी आपको। इंटरनेट पे हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा गाइज, जो भी चाहिए आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस अच्छी तरीके से आपको उसको देखना है, अच्छी तरीके से आपको उसकी रिसर्च करनी है, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। आपके पास इंटरनेट है तो आप अगर किसी भी चीज़ में अटकते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और गाइज इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट पे सॉल्यूशन मिल जाता है हर चीज़ का, लेकिन गंदी बात क्या है, कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, हर सॉल्यूशन का फेक सॉल्यूशन रखते हैं और उस पर आपको एड्स दिखाएंगे, गलत चीज़ें डाउनलोड करवाएंगे। शायद आपके पीसी में वायरस भी हो जाए
इसलिए इंटरनेट की दुनिया में आए हो तो इन सब चीज़ों से बच के रहना होगा। ओनली G9 वेबसाइट ओपन करनी है, एंटीवायरस को ऑन रखना है, फालतू चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है। जो सोर्स पूरी तरीके से ट्रस्टेड है वहीं से भी कुछ चीज़ें डाउनलोड करें। बाकी आलतू फालतू की वेबसाइटें यूज ना करें, वहाँ से आपके पीसी में वायरस आ जाएगा, आपकी पूरी विंडो करप्ट हो जाएगी, आप कहीं के भी नहीं रहोगे, आपका पूरा डाटा चला जाएगा, चोरी हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ इंटरनेट पे हर चीज़ सोच समझ के ही सर्च करें। समझ गए गाइस? तो इसके बाद जो और फीचर दिखाने वाला हूँ मैं आपको, अब जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होने देते हैं। इसके अंदर से आप कोई से भी एप्लीकेशन है पीसी के जो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे गाइस। इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, VLC और जो भी एप्लीकेशंस हैं वो पीसी के लिए बने हुए हैं, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, पेड है तो पेड ही डाउनलोड करने पड़ेगा, उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग बाग होते हैं जो मॉडिफाइड एपीके देते हैं, क्रैक वर्जन देते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी यूज़ करना मत उनको। हाँ, आपको कुछ ऐसी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब तो ये है। अब यहाँ से आपको क्या दिखा रहा है, ये इसमें इस ऑप्शन में जाओगे तो आपके पीसी में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनकी अपडेट आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आता है वैसे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनकी सारी अपडेट यहाँ पे शो करेगा। और जो जिस भी एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है वो यहाँ से आप डाउनलोड पे जाके अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप व्हाट्सएप का डेस्कटॉप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, VLC और जो भी है वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ से आप सारे अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइज। अगर आपके पीसी में ऐसे एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल कर दिया है और अभी कोई काम में नहीं आ रहा आपके, तो अब क्या है, आपको उसको हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ऐप्स का, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको पीसी में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे कोई भी एप्लीकेशन है आपको अनइंस्टॉल करना है, वो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो एक मेरे पीसी में तो ऐसा कोई एप्लीकेशन नज़र आ नहीं रहा जिसको मैं अनइंस्टॉल करके दिखाऊं। लेकिन आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ से इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देना है। आपके पीसी में से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जो कि पीसी में इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपके पीसी की लोकल डिस्क C, उसमें आपको यहाँ से ये टेम्परेरी फाइल्स होती है ना, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो सारी की सारी एक बार में। जो भी यहाँ पे टेम्परेरी फाइल होती है वो डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में हो या आलतू फालतू की अनयूज्ड कोई सी भी पड़ी हो, सब डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कि अब ये तो इम्पोर्टेंट फीचर था जो आपको मैंने बता दिया है। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर पावर एंड स्लीप का। अगर गाइज विंडोज 10 आप लैपटॉप में यूज करते हो तो ये फीचर आपको बहुत काम आएगा। और पीसी में भी आता है काम, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैन प्लग्ड इन, इसका पीसी में तो कोई मतलब है नहीं, पीसी तो ऑलवेज प्लग्ड इन ही होता है। तो इसको आप प्लग्ड इन है तो है यूज, तो खैर ऐसे नहीं कह रहा मैं, यूज तो है भाई है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आपकी स्क्रीन को स्लिप में करना है, मतलब कितने मिनट के बाद स्लिप में करना है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर इतनी देर तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया तो आपका पीसी स्लिप हो जाएगा। और
स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी। सॉरी प्लीज़, पीसी स्लिप नहीं होगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और यहाँ से आएगा स्लिप का ऑप्शन। 30 मिनट के अंदर आपका पीसी स्लिप हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो देख रहे हो आप, परफॉर्मेंस एंड एनर्जी, ये फ्यूचर आपकी विंडोज़ के परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मैंने इसको कम कर दिया, बेस्ट एनर्जी सेविंग, अब मेरा प्रोसेसर कम एनर्जी लेगा, सारे कोर्स को यूज नहीं करेगा, रैम भी कम यूज लेगा, बाकी मतलब जो अनयूज्ड कंपोनेंट है उनको कम कर देगा, मतलब प्रोसेस को स्लो कर देगा, आपकी एनर्जी बचाएगा, लाइट बचाएगा। सरकार भी कहती है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, हमें भी बचानी चाहिए। अगर आप छोटा मोटा काम करते हो तो आपको इस ऑप्शन पे रखना चाहिए पीसी को। बाकी मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस में आपको सारे कोर्स अच्छे से चलेंगे और आपका पीसी दौड़ेगा, भागेगा, बिल्कुल भी अपनी पूरी रफ्तार में नहीं, बल्कि अच्छी रफ्तार में, पूरी रफ्तार में। यहाँ से आएगा बेस्ट परफॉर्मेंस। अब आपका पीसी लाइट ज़्यादा खाएगा लेकिन परफॉर्मेंस पूरा का पूरा देगा, बिल्कुल भी नहीं। इसकी पूरी दम में ना वो लगा के चलेगा भैया यहाँ से, इसलिए आपको ये ऑप्शन भी देख लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको मैं एक ऑप्शन और दिखाता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? जैसे कि आपको कोई भी चीज़ करनी है और आप उसमें नहीं कर पाते हो। क्या? जैसे भी आपको कोई भी चीज़ करनी है और वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो तो उसका सॉल्यूशन तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन और होता है जो पीसी में रहता है। क्या? ये सर्च, आप यहाँ से हर चीज़ को सर्च कर सकते हो। आपको कोई सेटिंग मिल नहीं रही तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया कैमरा, कैमरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको मैं क्या दिखाऊं, ज़्यादा कुछ देखो गाइज, टाइम तो लंबा लगेगा पीसी के सारी चीज़ें बताने के लिए आपको। अब जैसे किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। कोई एप्लीकेशन स्टार्ट में है और उसका शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे लाना है। शॉर्टकट से याद आया, और डेस्कटॉप पे मेरे को एक चीज़ और याद आई गाइज, जितना कम हो सके, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, मान लो कोई एप्लीकेशन आपके ज़्यादा ही यूज आ रहा है तो ही उसको डेस्कटॉप पे रखे, वरना उसको डेस्कटॉप पे कतई भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे मिनिमम एप्लीकेशन होने चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप पूरी स्क्रीन को भर दोगे क्या होगा उससे, एक तो आपका बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं रहेगा, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, आपका पीसी इस चीज़ से स्लो होता है। आपके पीसी को जैसे ही ऑन करोगे तो आप डेस्कटॉप के सारे एप्लीकेशन को उसको लोड करना पड़ता है, तो उससे आपका पीसी क्या स्लो होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर भी आपको यहाँ से शॉर्टकट है। जैसे कि ये कैलकुलेटर है, इसको मेरे को डेस्कटॉप पे जाना है, पिन टू स्टार्ट और मोर में जाने के बाद आपको पिन टू टास्क बार पे कर देना है, तो आपको टास्क बार पे आ जाएगा। और डेस्कटॉप पे लाना है तो सीधा ही आपको इसके लिए क्या करना होगा, उठा के पटक देना है। तो इसका शॉर्टकट यहाँ पे आसानी से आ जाएगा, ऐसा कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप पे ज़्यादा एप्लीकेशन कतई मत रखना, ये चीज़ें आपके पीसी को स्लो करती है, ऐसी गलती आप ना करें। और जैसे कि आपसे कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गई है, मान लो ये चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गई डिलीट, अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विंडोज़ ने अपने लिए रिसाइकल बिन बनाया हुआ है,
तो आपको सिंपली इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है और रिस्टोर पे कर देना है। रिस्टोर करने के बाद आपका एप्लीकेशन फिर से जहाँ था वहीं पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जैसे कि ये चीज़ है, इसको आपको यहीं पे रखना है। मान लो ये ऑप्शन आपको पसंद है, इस ऑप्शन को आप ज़्यादा यूज़ करते हो, कोई सा भी ऑप्शन है, तो आप इसको यहाँ से पिन कर सकते हो। पिन करने के बाद ये आपके यहाँ पे रह जाएगा हमेशा के लिए, हटेगा नहीं है बार बार। ये समझ गए गाइज। अब जैसे कि एक और चीज़ आती है इम्पोर्टेंट एंड मेन, क्या अगर बाय चांस आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे। अब आपको गाइज मैं एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ विंडोज़ का डिफेंडर एंटीवायरस। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है। यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो। अगर ये अपडेट मांग रहा होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हो अपने पीसी को, कोई वायरस है या नहीं। वरना तो इसमें शेड्यूल भी लगता है, या 3 दिन में, 7 दिन में, महीने में, रोज़ाना, जो भी है ऑटोमेटिकली ये स्कैन कर देगा। स्कैन करता रहता है। मतलब ये इसमें आप शेड्यूल लगा सकते हो, या आप मैन्युअली स्कैन करना चाहते हो तो आपको यहाँ से स्कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके अंदर आएंगे वो ऑप्शंस आपको, क्विक स्कैन, स्कैन नाउ, और ये सारी चीज़ें यहाँ से होगी। ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन देखता है अलाउ थ्रेट। आपको पता है ऐसा कोई वायरस है या ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसको आपने यूज कर रखा है मान लो पहले, और वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब, और उसको कभी कभी क्या होता है डिफेंडर कुछ चीज़ें वायरस होती नहीं है लेकिन उनको वायरस मान लेता है और उनको ये ब्लॉक कर देता है, डिलीट कर देता है तुरंत। तो अलाउड थ्रेट, इसके अंदर वो चीज़ें मिलेंगी जिनको आप अलाउड कर दोगे कि भाई ये वायरस नहीं है, इसको चलने दो तुम। इसको आप यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको इसको एंटीवायरस को बंद करना है तो रियल टाइम प्रोटेक्शन को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, आपका एंटीवायरस बंद हो जाएगा। आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, वरना इसको बंद नहीं करना चाहिए गाइस। ओके। बाकी यहाँ से फायरवॉल का ऑप्शन आता है जो कि आपको ऑन रखना है। ठीक है गाइस। और डिवाइस की सिक्योरिटी है, डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। अब गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फीचर दिखाने वाला हूँ पीसी का, जो कि होता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर कैसे खुलेगा? यहाँ से, टास्क मैनेजर यहाँ से खुलेगा। अब इसमें आपके पीसी की जो भी एप्लीकेशन करंट में रन कर रहा है उसकी सारी डिटेल आएगी। ये कितना आपका डेटा खा रहा है, कितनी आपकी बैटरी खा रहा है, कितना आपकी रैम ले रहा है, कितना आपका प्रोसेसर पे लोड दे रहा है। तो मेरा CPU 4, मेमोरी 49, डिस्क 1%, नेटवर्क 0, सब चीज़ें दिखाती है। तो परफॉर्मेंस में जाके आप अपने पीसी की चेक कर सकते हो कि अपना प्रोसेसर कौन सा है, कितने हर्ट्ज का है, मेमोरी कितनी है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितनी है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको इस जगह पे बताने वाला हूँ, वो क्या है। अगर आपका पीसी जल्दी जल्दी बूट नहीं होता, मतलब जैसे अपन ने पासवर्ड वगैरह सब डाल दिए उसके बाद काफ़ी टाइम ले रहा है डेस्कटॉप लोड करने में, हो रहे जा रहा है, चक्कर घूमे जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। क्या? स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप में जाने के बाद अगर आपके यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, सारे के सारे, वो ये स्टेटस है एडोब क्रिएटिव क्लाउड। अब जैसे पीसी ऑन होगा ना अपना, ये भी ऑन होगा, तो इन सब चीज़ों को क्या आपको डिसेबल कर देना। जो भी काम की नहीं है उन सबको आपको डिसेबल कर देना। ठीक है गाइज, डिसेबल कर दो। ये वन ड्राइव आपके कई काम की चीज़ होती नहीं है, इनको बंद कर दो। क्रोम को तो रहने दो। ये तो यहाँ पे आपको लास्ट बायोस टाइम का बूट बता देगा। 13.3 सेकंड में बूट हुआ मेरा पीसी। ठीक है। और तो कुछ चीज़ें होती है नहीं इसके अंदर, बाकी तो आप सब जानते ही होंगे।
और गाइज खास बात तो ये है कि विंडो 10 यूज करते हो अगर आप, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। विंडो 10 वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसको चलाने में, और कुछ खास फीचर हैं जैसे कि अभी ये एप्लीकेशन अपना मेल वाला, अब इसमें आप अपनी कोई जीमेल है, कोई सी भी कंपनी की मेल है, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो इसके अंदर, और आपको कोई क्रोम ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है। सारी मेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम ही कर लेते हैं। वो तो गाइज आप कर लोगे, आप तो वैसे भी स्मार्ट हो। अब आपको अपने कंप्यूटर की विंडो, आपकी कंप्यूटर का प्रोसेसर वगैरह चेक करनी है, तो आपको ये खोलना होगा दिस पीसी और सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाना होगा। सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ से सिस्टम के बारे में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। विंडो 10 प्रो है, एडिशन कौन सा है, वर्जन कौन सा है, डेट क्या है इंस्टॉल की, ओएस का बिल्ड क्या है, इंस्टॉल्ड रैम 8 GB है, 593 GB यूजेबल ओनली, प्रोसेसर AMD Ryzen 3 3200G, इसमें ऑलरेडी इनपुट आता है गाइज। अगर आप भी एक नया पीसी बनाने की सोच रहे हो तो गाइज आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा, कम से कम आपका बजट 25,000 तो होना ही चाहिए। पूरे पीसी का बिल्ड 25K 25,000 तो होना ही चाहिए गाइज, क्योंकि अगर आप लिमिटेड सेटअप के साथ बनाते हैं तो उसको चलाने में 25,000 तो गाइज मैंने नॉर्मल बताया है, ये तो होना ही चाहिए। बाकी इससे भी कम, लो एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 20 से नीचे जाओगे तो वो पीसी किसी काम का नहीं है आपका। यूँ मान लो कि आपकी डिस्प्ले चल रही है, बाकी और ज़्यादा दम नहीं रहती इस चीज़ के अंदर। अब गाइज अगर आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ छोटी मोटी जो कि होती है, आपको ड्राइव में जाना है। ड्राइव में जाने के बाद आपको ये जो होम है इसमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे व्यू में जाना। अब आपको इसमें तो कुछ ज़्यादा आइकन, हाँ सॉरी इसमें कुछ एंटरटेनमेंट सॉरी जैसे ये फोल्डर्स है। अब ये डिटेल मीडियम पे क्या होता है, मीडियम पे ऐसे दिखेंगे, लार्ज आइकन में ऐसे आएंगे, लिस्ट में ऐसे आएगा, कंटेंट में ऐसे आएगा, टाइल्स में ऐसे आएगा, स्मॉल में ऐसे आएगा, एक्स्ट्रा लार्ज में ऐसे दिखेंगे। आपको ज़्यादा ही नहीं दिखता तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप सब चीज़ें कर सकते हो। अब एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सॉर्ट। आपके एप्लीकेशन को आपको कैसे सॉर्ट करना है, A to Z करना है, या साइज के अनुसार करना है, या फोल्डर के अनुसार करना है, मतलब किस टाइप के एप्लीकेशन है। तो एक ग्रुप में सारे ऑप्शन, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप, साइज, डेट क्रिएटेड, ऑथर, टेक्स्ट, टाइटल, इन सब चीज़ों की मदद से आप इनको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको अरेंज कर सकते हो आप आसानी से, कोई बड़ी बात तो है नहीं इन सब चीज़ों के अंदर। अब गाइज अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके बारे में एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको। ये क्रोम है, क्रोम के अंदर आपको कोई भी शॉर्टकट ऐड करना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। आपको नेम लिखना है और उसका सिंपल सा URL यहाँ पे लिख देना है और आपका शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा गाइज। और अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो इसका वेब स्टोर है, वेब स्टोर में जाना है। वेब स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ से सारे एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि टूल्स है, काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, बहुत काम के टूल्स होते हैं जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिना कोई परेशानी के। ये काफ़ी आपके जैसे लैंग्वेज कन्वर्टर और डेस्कटॉप की सारी चीज़ें कन्वर्ट कर देंगे अपन इस तरीके से। गूगल ट्रांसलेट का भी डाल सकते हो आप,
कोई सा भी डाल सकते हो एक्सटेंशन, वॉल्यूम का मास्टर, डार्क रीडर, डार्क थीम हो जाएगी आपके पूरी पीसी पे। ये करके दिखाता हूँ मैं आपको डार्क रीडर, ठीक है। ऐड टू क्रोम कर दो, ऐड एक्सटेंशन, डाउनलोड हो रहा है, अभी दिखाता हूँ, ये देखो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, मोर टूल, मोर टूल, एक्सटेंशन में जाके देखना है ऑन है। ऑन करने के बाद आपको अपने क्रोम को बंद करना है। बंद करने के बाद वापस से ओपन करना है। वापस से ओपन करने के बाद जो भी आप साइट खोलोगे वो डार्क मोड में आ जाएंगी, ठीक है गाइज। अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो ये से आप अपना डार्क मोड ऑन कर सकते हो क्रोम में। मैं कह रहा था ना आपसे, बहुत अच्छे है इसके अंदर। ये देखिए और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत काम के हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, गूगल ट्रांसलेट को भी ऐड करना चाहिए आपको। इससे क्या होता है दिखाता हूँ। अब गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे आपको डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे कुछ भी लिखा अपन ने, हेलो हेलो, इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अपना देश जुगाड़, हिंदी, हेलो को हिंदी में, हिंदी क्या बात कह रहा है। जैसे कि इस पेज को अपन को ट्रांसलेट करना गाइज, तो गूगल ट्रांसलेट में जाना है, ट्रांसलेट दिस पेज करना है। ट्रांसलेट दिस पेज करने के बाद इंग्लिश हो रहा है क्या सेलेक्ट, क्या चक्कर है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भैया। एक मिनट इसको करते हैं। ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। अब आपको यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। अपना खांगा देसी, देसी देसी हिंदी। इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ रीड करने में दिक्कत आ रही है, मान लो इंग्लिश में, तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, या आप जिस भी लैंग्वेज से प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था गाइज। इस तरीके से क्रोम के अंदर और भी काफ़ी अच्छे एक्सटेंशन है जो कि आप ऐड कर सकते हो। और सर्च करके दिखाता हूँ। पीडीएफ कन्वर्टर का टूल है, जैसे कि आपको कोई भी फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और तो इसमें काम की चीज़ जो भी होगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। ये गाइस, जीमेल नोटिफायर, ये एक्सटेंशन लगाने के बाद जैसे ही आपको न्यू ईमेल आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे कि आपको न्यू ईमेल आया है, मोबाइल की तरह। ये एक्सटेंशन भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्चर योर स्क्रीन, आपको अपने पीसी की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो आप इन एक्सटेंशन में से कोई सा भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। आपका ये क्रोम की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी आराम से। उसके बाद एक एक्सटेंशन और है, वेदर। अब वेदर का एक्सटेंशन अपन को इंस्टॉल करना है, ऐड टू क्रोम, इसको करते हैं। इसमें क्या आता है देखिए, तो आपको सारी वेदर देखने को मिल जाएगी एक्सटेंशन के जरिए। डटे देखिएगा, आपको यहाँ पे अपनी वेदर मिल जाएगी। जयपुर में 26 डिग्री का सेल्सियस का तापमान है और अभी तो फुल बरसात चल रही है, मज़े ही मज़े आ रहे हैं। 3 दिन से बरसात रुक ही नहीं रही है हमारी सिटी में, तो बिल्कुल भी बरसात रुक ही नहीं रही है, बाढ़ के हालात हो रहे गाइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आप अपने यहाँ पे इसको अगर आप चाहते हो पिन भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 26 दिखाता रहेगा, टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। पिन करने के बाद जो भी एक्सटेंशन है उसको आप यहाँ से पिन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहीं पे शो करेंगे सारे के सारे।
ये देखिए यहाँ पे आ गए और आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। क्रोम के अंदर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे अपन ने ओके डाउनलोड विंडो 10 ये वेबसाइट है, इसको अपन को बुकमार्क करना है डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे ऐड टू बुकमार्क कौन से सेक्शन में डालना चाहते हो, बुकमार्क बार में डन। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी साइट को खोल बुकमार्क कर सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन। आप यहाँ से सीधे डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। छोटी मोटी चीज़ें थी जो गाइज मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्रोम के अंदर। और भी काफ़ी फीचर आते हैं जो आप धीरे धीरे कंप्यूटर यूज करोगे तो आपको आ जाएगी। और मैं तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, होती बहुत काम की है, काम सारे आसानी से कर देती है, एंटरटेनमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन गाइज इन सब का लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। जितना अपन को काम है उतना ही यूज करो, बाकी इनका एडिक्ट कभी नहीं होना चाहिए। इनके एडिक्ट हो जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, सब सिर्फ इन्हीं में लगे रहोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ जो भी अपना काम है वो काम करो, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पीसी, मोबाइल सबको कम यूज करो। इंटरनेट तो की दुनिया तो बहुत बड़ी है, आप इसमें कहाँ तक। क्रोम का एक और फीचर दिखाता हूँ गाइज आपको मैं अब। तो यहाँ से क्या होता है, गूगल ऐप्स होते हैं ना सारे के सारे, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सर्च है, माई बिजनेस है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें आप यहाँ से खोल सकते हो। अब जैसे आपने पीसी तो ले लिया, पीसी को चलाना भी सीख गए, इंटरनेट भी कनेक्ट कर लिया, लेकिन सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी होती है इंटरनेट की दुनिया में। कई तरीके के फ्रॉड स्कैम करते हैं लोग बाग आजकल, किसी को कुछ पता नहीं भैया, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है लोगों के बीच में। तो गाइज इससे ज़्यादा तो और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। सेटिंग्स में एक दो चीज़ें और रह गई है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ये एस ऑफ एक्सेस, ये चीज़ें ज़्यादा काम की होती नहीं है लेकिन कुछ लोगों के काम में आ जाती है। सिम माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर कौन सा चाहते हो आप, ऐसा सिंपल या ऐसा या ऐसा या ऐसा। ऐसा कर दोगे तो देखो भाई कैसा आ रहा है, ऐसा ब्लैक कर दोगे तो ऐसा ब्लैक आएगा, ऐसा कर दोगे तो ऐसा आएगा। सिंपल ही ठीक होता है, लेकिन विंडोज़ में पॉइंटर को बड़ा भी कर सकते हो आप, बड़ा इतना बड़ा हो जाता है गाइस। देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मली ठीक रहती है ये सब चीज़ें। तो टेक्स्ट कर्सर ये कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। मैग्नीफायर ये चीज़ थोड़ी काम की है। जैसे मैग्नीफायर अपन को ऑन करना है, मैग्नीफायर जैसे कि किसी चीज़ पे आप थोड़ी देर रखोगे तो ये चीज़ मैग्नीफायर हो जाएगी। ओके, ये आपको इस तरीके से इसका टैब खुल के आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको जूम करना है, जैसे आपको यहाँ पे Turn on magnifier, तो माउस को थोड़ी देर यहाँ पे रखना है ऑन करके, सॉरी 250 ऐसे आप इसको जूम करके देख सकते हो। मान लो कोई चीज़ ज़्यादा ही छोटी है तो उसको जूम यहाँ से करके देख सकते हो आप आसानी से। उसके बाद तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी आपको इस पीसी में इतना ही होता है, बाकी तो आप चला चला के सीख जाओगे ही। हम भी कौन सा पैदा होके सीखे थे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ। और गाइस अच्छे से रहिए, अच्छे से खाना खाइए, मौज मस्ती में रहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।